नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा एक ग्वाले के पास 2 कनस्तर हैं, पहले में 25% पानी और शेष दूध, यानी पहले कनस्तर में 25% पानी तो 75% दूध है, तथा दूसरे कनस्तर में 50% पानी है। तो 50% पानी है तो 50% दूध होगा। दोनों कनस्तरों में से कितना दूध लिया जाए ताकि नए मिश्रण के 12 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए 25% का मान कितना होता है? 3/4 होता है, नहीं होता है? देख लीजिए दे, जैसे मान लीजिए 25% है। अच्छा 100 में तो 25% होगा, तो 25/100 करेंगे तो कितना होगा? 1/4। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? 1/4 इसमें पानी है तो दूध कितना होगा? 3/4। ठीक है। ये देखिए मिल्क, ये पहले कनस्तर की बात कर रहा है। पहले में मिल्क 3/4 है और वाटर 1/4 है। वाटर 1/4 समझ में आया? ऐसे दूसरे कनस्तर का हम लोग लिख लेंगे। दूसरे में मिल्क कितना है? 50%, यानी 1/2 मिल्क है और 1/2 वाटर है। ठीक। और कह रहा है कि फिर आपसे 12 लीटर के मिश्रण में पूछ रहा है। तो चलिए लगाते हैं इसको। ये सब समझ में आ गया आपका? अच्छा देखिए अंतिम में कह रहा है 3:5, यानी पानी 3 है, दूध 5 है। तो जो अंतिम यानी औसत वाला तीसरे में जब मिलाएंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा? 5/8। भाई टोटल 8 है और ये वाटर कितना है? 3/8। अब इसी को हम लोग निकाल लेंगे, इसका औसत। देखिए मिल्क वाला लेके निकालते हैं। ये 3/4 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 1/2, और औसत कितना दिया हुआ है? 5/8। इसी को हल करके औसत हम वो निकाल लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 5/8, 1/2 में से 5/8 घटाएंगे तो कितना होगा? 4, यानी 1/8 बचेगा। कितना बचेगा? 1/8। और 3/4, वो 1/2 में से 5/8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/8। अनुपात कितना आ गया आपका? 1/8 अनुपात 1 अनुपात 1, 1/8 अनुपात 1 अनुपात 1/8, यानी 1:1 आ गया। रेशियो आपका कितना आ गया? 1:1। अब आपसे कह रहा है कि 12 लीटर मिश्रण में, 12 लीटर मिश्रण में पूछ रहा था, आधा दूध होना था आधा पानी होना था, तो कितना होना था? 6 लीटर होना था। ये तो वैसे ही लग जाता। रेशियो कितना आया? 1:1। अब निकाल लेंगे यहाँ लोग, हम लोग 12 लीटर है कितना? ये रेशियो कितना है? 1/2 दूध है ना, 1/2। इसको काट देंगे, 2 छक 12, यानी 6 लीटर। 6 लीटर इसमें दूध है और 1/2 पानी है। 1/2 ही पानी है तो पानी भी 6 लीटर है। ये मिल्क हो गया, ये वाटर, यानी 6 लीटर पानी है, 6 लीटर दूध है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 6 लीटर पानी 6 लीटर दूध। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये रेशियो आ गया 1:1, यानी जितना दूध होगा उतना ही पानी होगा। तो कितना आया दूध? 6 लीटर। तो 6 लीटर दूध होगा, 6 लीटर पानी होगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 9.5 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक प्रकार को दूसरे प्रकार वाले चावल में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो हो तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है। अच्छा ये 930 रुपया प्रति किलोग्राम रुपये में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पैसे में बदलने आसानी रहेगी। इसको लिख दें 930,
ठीक है, 930 हो जाएगा ये पैसा। और जो दूसरे प्रकार वाले चावल का दाम हम लोग यक्स पैसा मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है मिश्रण 10 रुपया प्रति किलो हो जाए, तो यानी 1000 हो जाए। भाई 1 रुपये में 100 पैसा, तो 10 रुपये में 1000 पैसा। इसी को हल कर लिया जाए। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे, अनुपात दिया हुआ है आपको 8:7 में, ये हो जाएगा x माइनस 1000। और इसको घटाएंगे 1000 में से 930, तो कितना बचेगा 70। समझ में आया? अब आपसे क्या कह रहा है, नए वाले जो मतलब दूसरे प्रकार के चावल हैं उसका दाम यानी यक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, अच्छा देखिए, जब हम लोगों ने पैसे में माना है तो इसको 100 से गुणा करा दें, क्योंकि आंसर आपका रुपये माना है, तो इसको 100 से गुणा करा देंगे, 100 यक्स हो गया, तो ये भी 100 यक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको हल कर लेंगे, 100 यक्स माइनस 1000 बटे ये कितना आया 70। अनुपात आपको कितना दिया है 8:7। 8:, अच्छा वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 का अनुपात आपको 70 दिया है, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 अठे 80 आ जाता अभी। लेकिन चलिए इसे हल्की एक्स की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। अब देखिए इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 700 एक्स माइनस 7000 बराबर 8×7 = 56 यानी 560 की। ठीक, इसी को हल कर लिया जाए, ये 700 एक्स है बराबर ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 7556 हो जाएगा, 7560 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यक्स से इसको डिवाइड कर देंगे, 700 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 756 बटे 70। 7 से इसको काट देंगे तो 7 एकम 7 0 10 हो गया, 56 हो गया, 7 अठे 56। ठीक, तो यक्स बराबर कितना आ गया 10.80 रुपया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये 700 एक्स माइनस 7000 बराबर 560, तो 700 एक्स बराबर 7560 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यक्स को 7560 को 700 से भाग कर दिए, कितना आया 10.8 यानी 10 रुपये 80 पैसे। यही यक्स हमसे पूछ रहा था, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 10 रुपये 80 पैसे। 10 रुपये 80 पैसे यही यक्स आपसे पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा एक व्यापारी के पास 1000 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, उसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर तथा शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेचता है, और इस प्रकार वह कुल 14% का लाभ प्राप्त करता है। तो उसे 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है कि 18%, एक 8% लाभ पे बेचता है, एक 18% लाभ पे बेचता है, और औसत उसका जाके 14% लाभ पड़ता है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो इसको हम लोग मिक्सचर से लगा देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए लगाते हैं। पहला वो 8% लाभ पे बेच रहा है, ठीक, दूसरा 18% लाभ पे बेच रहा है, और औसत उसका कितना पड़ रहा है 14%। इसी को हल कर लिया जाए तो अभी हम लोगों का अनुपात आ जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे 4 बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा। इसको काट दें, 2 दूनी 4 यानी 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया 2:3। ठीक है, अब देखिए 2:3 यानी 8 रुपया वाला चीनी वो जब 8% लाभ वाली चीनी वो 2 किलो बेचता है, तो 18% वाली लाभ वाली चीनी वो 3 किलो बेचता है। यही
आपका औसत आ गया। अब आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो ये 3 2 5 यानी टोटल 5 आ गया। यहां देखिए टोटल 5 आ गया, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। अच्छा आपसे किलोग्राम में पूछ रहा है, ठीक है, किलोग्राम में पूछ रहा है। देखिए 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। ठीक, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 200 आ गया आपके पास 200। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। आपसे 18% वाला पूछ रहा, तो 18% का रेशियो कितना है, 3, तो 3 गुणे 200 कर देंगे। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 600 किलोग्राम, 600 केजी। समझ में आया, रेशियो निकाल लिए हम लोग, 2:3 आ गया। अब आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा था कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 18 का अनुपात कितना है, 3। टोटल दोनों मिला के 3 और 2 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। तो 1 की वैल्यू 200, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा, 3 दूनी 6 यानी 600 किलोग्राम। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, 600 किलोग्राम। ठीक है, 600 किलोग्राम, यही आपसे पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, फिर 5 की वैल्यू 1000 दी हुई है, 3 की आपसे पूछ रहा है, तो ये 600 किलो बेचता है 3 वाला 18% लाभ पे, तो ये कितने बेचता है, 2 दूनी 4 यानी 400 किलोग्राम चीनी वो 8% लाभ पर बेचता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक बिस्की से भरे जार में 40% एल्कोहल है, बिस्की के कुछ भाग को दूसरी बिस्की से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब जो पहले वाले जार में बिस्की थी उसमें जिसमें 40% इसको एल्कोहल था, उसमें से कुछ बिस्की निकाल के उसमें दूसरी बिस्की डाली गई जिसमें 19% एल्कोहल था, मतलब 19% एल्कोहल वाली बिस्की उस जार में डाली गई। अतः ये एल्कोहल का प्रतिशत 26 हो गया। जो पहले 40% एल्कोहल था, जब उसमें 19% एल्कोहल वाली बिस्की डाली गई तो उसका औसत कितना आ गया, 26। तो बिस्की की कितनी मात्रा निकाली गई, ये मात्रा आपसे पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, वही अनुपात वाला हम लोगों को लगाना है, उसी अनुपात वाले से लग जाएगा। ठीक है, पहले 40% थी बिस्की, बाद में जब उसमें प्रतिस्थापित किया गया तो 19% वाले प्रतिस्थापित किया गया, तो औसत कितना आ गया दोनों का, 26%। 40 में से 26 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14, और 26 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक, अब इसको काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 1:2। यानी जब 40% वाली बिस्की 1 लीटर थी तब उसमें 19% वाली, जो उसमें 19% एल्कोहल था, उस बिस्की को 2 लीटर मिलाया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बिस्की की निकाली गई मात्रा, तो बिस्की की निकाली गई मात्रा हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 2 निकाला गया, कितने में निकाला गया, 3 में। भाई टोटल 3 ही है ना, टोटल कितना हुआ, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 2 2, यानी 3। टोटल 3 था, जिसमें एक 40% वाली बिस्की है, 2 19% वाली बिस्की है जिसमें एल्कोहल है। अब देखिए तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बिस्की निकाली गई, तो 2% निकाली गई, क्योंकि 19% वाली ही तो निकाल के मिलाई गई। जितना 19 वाला मिलाया गया उतना ही तो निकाला गया, तो 19 वाला कितना मिलाया गया, 2। टोटल था कितना, 3, 3 में 2 मिलाया गया तो कितना आ गया, 2/3। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, 2/3। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो तो बताया करें आप लोग। ये अनुपात आ गया था 1:2, तो 19% वाली कितनी है, 2। ठीक है भाई, 19% वाली कितनी है, ये परसेंट है, ये लास्ट में औसत 26% हो गया, ये 40% था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। कह रहा 126 रुपए, 5वां क्वेश्चन है, 126 रुपए प्रति किलो वाली चाय तथा 135 रुपए प्रति किलो वाली चाय को एक तीसरी प्रकार वाली चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। मतलब जो 126 और 135 रुपए वाली चाय थी वो 1:1 अनुपात में थी, और जो तीसरी चाय मिलाई गई वो 2 के अनुपात में मिलाई गई। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलो हो
तो तीसरी वाली चाय का मूल्य क्या है। अच्छा देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आ गया। इसमें करेंगे क्या हम लोग, पहले 126 रुपये और 135 रुपये वाले, चूंकि ये समान अनुपात में मिलाई गई है तो इसका हम लोग औसत निकाल लेंगे पहले। तो चलिए पहले इसका औसत निकाल लेते हैं, क्योंकि मिश्रण में क्या होता है, दो ही को मिलाया जाता है। जब ज़्यादा मिलाएंगे तो उसमें पहले हम अलग अलग करेंगे। तो पहले हम लोग इसको 126 रुपये प्रति किलो वाली चाय और 135 रुपये प्रति किलो वाली चाय का औसत निकाल लेंगे। चलिए इसका औसत निकाल लेते हैं। पहले ये कितना है, 126। औसत का क्या होता है फार्मूला, पदों का योग बटे 2, यानी पदों की संख्या, उसी से निकाल लेंगे। 135 बटे 2 कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा ये, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और 1 1 2, यानी 261 बटे 2। तो इसका दाम कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 10 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 130 रुपये 50 पैसे इसका औसत दाम आ गया, जो 126 रुपये वाली प्रति किलो वाली चाय तथा 135 रुपये प्रति किलो वाली चाय, और तीसरी वाली का आपका दिया है 153 रुपये। ये 1 केजी का आया है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 केजी है, क्योंकि अभी जब गुणा कराएंगे 1 केजी से तब आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये 1 केजी का निकला है। और 1 केजी का ही 153 रुपया इसका भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें से है क्या, 153 रुपये वाला जो मिश्रण है, इसमें से अनुपात में मिलाएगा यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलो हो तो तीसरी प्रकार वाली चाय का मूल्य। अब देखिए इसमें हम मिक्सचर वाला फार्मूला लगा देंगे। ये कितना आया आपका, जो दोनों 126 रुपये वाली थी और 135 रुपये वाली थी, उसका औसत मूल्य कितना है, 130 रुपया 50। दूसरी वाली का आपसे पूछ रहा है तो दूसरी वाली का हम लोग यक्स मान लेंगे। औसत मूल्य आपको दिया हुआ है 153, इसी से इसको घटा लेंगे। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 से 153 से 130 घटाएंगे तो 22 दशमलव 50 घटाना है ना, तो 22.50। ये कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 153, यक्स माइनस 153। अब आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, उसका दाम कह रहा है, तो इसी को हल कर लेंगे, दाम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 किलो का हम निकाले, ये भी 1 किलो का दिया था, तो इसको कर देंगे यक्स बटे यक्स माइनस 153 बटे 22.50 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही अनुपात में है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 153 बराबर 22.50। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 153 और 22.50 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 और 5 2 7, यानी 175.50। ठीक, यही आपसे पूछ रहा था। तो कितना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 175 रुपये 50 पैसे। समझ में आया भाई। पहले हम लोग औसत निकाल लिए, 1 किलो का था, मतलब 1 किलो चीनी थी, अनुपात कितना है, 1:1। यहाँ लिख दे, कहिए 1/1 लिख दे इसको, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिए तो यक्स माइनस 153 बराबर 22.50, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 175.50। ये मिश्रण वाले तरीके से लगाए। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, 175.50। यही यक्स आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आपने उस चीनी का दाम यक्स माना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उस पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और बोर्ड PDF वगैरह मिलती रहती हैं। तो इसलिए उस पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। यदि कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उसको आप लोग टेलीग्राम पर भेज दिया करें, नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करा देंगे। ठीक है,
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें।